हेलो गाइस, आज हम लोग आपके पास एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें जो रिड्यूस सिलेबस है क्लास 12th मैथ्स का उसे हम एक्सरसाइज वाइज आपको डिटेल में बताएंगे और कम से कम टाइम में आपका टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से आपको ये समझाने की कोशिश करें कि कौन कौन सी पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो है वो डिलीट हुई है इस बार के सेशन के लिए। एक बात ये ध्यान रखिएगा कि आप लोगों के लिए जो डिलीशन है ये सिर्फ इसी सेशन के लिए प्रोवाइड करा गया है, ये आगे एप्लीकेबल नहीं है। तो देखते हैं फटाफट से टाइम वेस्ट करते बिना कि चैप्टर वाइज आपके पास कौन कौन सी एक्सरसाइज अब आप लोगों को प्रिपेयर नहीं करनी है। तो कुछ हद तक जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं तो घबराइएगा मत, क्योंकि आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव चीज है, क्योंकि आपने कुछ गेन किया है, कुछ नुकसान वाली बात नहीं है। तो फटाफट से देखते हैं कि कौन सी चीजें आपको नहीं करनी है। एंड दिस इज ओनली वन टाइम डिलीशन, ये नेक्स्ट टाइम से एप्लीकेबल नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो देखिए चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज 1.3 पूरे तरीके से डिलीट कर दी गई है, जिसके अंदर इनवर्स से निकालने को आता था फंक्शन का और कंपोजिट फंक्शन के बारे में बात आती थी। वैसे ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बट स्टिल अब इसको क्या करा गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। बात करें एक्सरसाइज 1.4 की बाइनरी ऑपरेशन, तो ये पिछले साल ही सिलेबस में से काट दी गई थी, तो ये ऑलरेडी डिलीटेड थी। फर्दर इसको इस सेशन में से भी डिलीटेड ही रखा गया है, तो ये ऑलरेडी डिलीटेड पोर्शन था आप लोगों के पास। बट एक आपको और रिलैक्सेशन दिया गया है कि आपकी एक्सरसाइज 1.3 भी जो है रिलेशन फंक्शन में से, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट चैप्टर जो स्टूडेंट्स को लगता है वो रिलेशन फंक्शन ही लगता है। और ये टॉपिक थोड़ा सा बच्चों को लगता था कि हाँ इसमें थोड़ा टेंशन होता था। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नो डाउट ये इंपॉर्टेंट था, बट अब सीबीएसई ने आपको एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन दिया है और ये दोनों एक्सरसाइज आपकी डिलीट कर दी गई है। रिलेशन फंक्शन में से आप फटाफट जाकर ये एक्सरसाइज जो है आप काट सकते हैं अपने सेशन के लिए। बहुत बड़ा बड़ा क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, बुक को गंदा करने की जरूरत नहीं है। छोटा सा क्रॉस डालिए कि आपको एक्सरसाइज फिलहाल के लिए नहीं करनी, लेकिन नेक्स्ट सेशन में स्टूडेंट्स है उन्हें जरूर वो बुक काम आएगी। चलिए चैप्टर 2 की बात करते हैं। तो चैप्टर 2 में बहुत ज्यादा बड़ा पोर्शन जो है वो काट दिया गया है, क्योंकि एक्सरसाइज 2.1 तो पहले ही बहुत आसान है। एक्सरसाइज 2.2 दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगो, जो कि अगर बात करी जाए तो मेन अगर इनवर्स ट्रिगो की बात करी जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही आपके पास यही है। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं आपके पास, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज 2.2 है इसे भी एलिमिनेट कर दिया गया है। बट फिर भी अगर आप ये चैप्टर कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके लिए नुकसान नहीं करेगा, आपने कुछ नॉलेज गेन ही करी है। तो एक्सरसाइज 2.2 ये भी आपकी डिलीट कर दी गई है सीबीएसई की तरफ से। चलिए फटाफट से और चैप्टर्स को देख लेते हैं, और आप भी अपनी या तो आप नोट कर लीजिए या बुक में लिख लीजिए, अदरवाइज आपको ये जो नोट्स हैं ये भी हम प्रोवाइड कर देंगे। चैप्टर 3 की अगर बात करें मैट्रिसेस की, तो उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लोग बच्चों को बोलते हैं दैट इज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, जो 4 मार्क्स या 6 मार्क्स का एग्जाम में जरूर आता था अगर आप एग्जाम को प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन देखेंगे। और सबसे अच्छी चीज अगर आप मैट्रिसेस में कहेंगे या थोड़ी टफ चीज कहेंगे तो वो यही एक्सरसाइज थी जो बच्चों को थोड़ा परेशान करती थी। तो देखिए एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है सीबीएसई की तरफ से कि ये वाली एक्सरसाइज भी आप लोगों की काट दी गई है, आपको इसको करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फटाफट से चलते हैं चैप्टर 4 की तरफ, डिटरमिनेंट। इसमें से भी एक बहुत बड़ा डिलीशन है अगर आप बात करेंगे, दैट इज प्रॉपर्टीज, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर से बात करी जाए तो ये 6 से 4 मार्क्स के बीच में आपके एग्जाम में आता है, चाहे आप प्री बोर्ड की बात करें या बोर्ड की बात करें। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते थे। कई स्टूडेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में ये बताते हैं कि मैम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट आपको एग्जाम टाइम में जब फाइनल एग्जामिनेशन आपका होगा तब आपको इनको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। बट एटलीस्ट ये तो हो गया ना कि आपको फ्यूचर में अगर मान लीजिए आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल के हैं या नॉन मेड के हैं, आगे कुछ करते हैं और उनको मैथ्स की जरूरत पड़ेगी, तो उनको ये टॉपिक डेफिनेटली काम आने वाले हैं। तो कुछ नॉलेज गेन करने में कोई नुकसान नहीं है। तो अगर आपने कर लिया बहुत अच्छी बात है, बट एक आपके लिए जो पॉजिटिव चीज है वो ये है कि अब आपको इनको रिवाइज करने के लिए अब आपको इनको टाइम देने की जरूरत नहीं है। जब आप अपना फाइनल रिवीजन करेंगे, जब आप एग्जामिनेशन के लिए, तब आपको ये टॉपिक हटाने हैं। तो एक ये टॉपिक हटा दिया गया है। दूसरा जो आपके पास एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज है इसकी 4.6, तो उसके अंदर क्या है कि आपको कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी सॉल्यूशंस की चेक करनी होती थी कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो ये वाला पोर्शन भी आपका काट दिया गया। बट मेरी तरफ से सजेशन यही है डियर कि आप वो एक्सरसाइज जरूर पूरे अच्छे तरीके से करिए, क्योंकि वो आगे जाकर अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं तो आपको जरूर मदद करती है, तो वो जरूर करिए। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा अगर आप इसे करेंगे तो। चलिए देखिए चैप्टर 5 की तरफ बढ़ते हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो उसके अंदर से ये टॉपिक आपके पास रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये टॉपिक है एक्सरसाइज चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.8, जो कि अगर कहा जाए तो एक टाइम पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बट अब काफी टाइम से एग्जामिनेशन में वैसे भी बहुत कम आता था, तो एक अनइंपॉर्टेंट टॉपिक ही था अगर आप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करें। बट स्टिल एक रिलैक्सेशन है कि आपको इस एक्सरसाइज को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको इस एक्सरसाइज को करने की फिलहाल कोई भी जरूरत नहीं है। तो इस वाले चैप्टर में से आपका जो है मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है 5.8 एक्सरसाइज जो है आपकी कट कर दी गई है।
चलिए फटाफट से और चैप्टर देखते हैं, चैप्टर 6 की तरफ। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करें तो जो बिल्कुल इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज है दैट इज 6.1, और इसके अंदर जितनी भी एक्सरसाइज है वो सब अलग अलग हैं। उनका आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर हम 6.1 नहीं करेंगे तो क्या हमें 6.2 नहीं समझ में आएगी, ऐसा कुछ नहीं है डियर, क्योंकि हर एक एक्सरसाइज बिल्कुल अलग है। तो बिल्कुल ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर हमने एक्सरसाइज 6.1 नहीं करी है तो हमें चैप्टर नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और 6.1 आपका जो है वो डिलीट हो गया सिलेबस में से। और एक और टॉपिक अप्रोक्सीमेशन, तो अगर इसकी बात करी जाए फिर से मैं आपको बताऊंगी कि ये एक अनइंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर ही आता है, क्योंकि काफी टाइम अगर हम देखें 2-3 साल का ट्रेंड देखें तो अप्रोक्सीमेशन ने आना बंद कर दिया एग्जामिनेशन में। उससे पहले तक अगर हम बात करें 4-5 साल पहले तो ये कभी कभार आ जाया करता था, लेकिन अगर अब की बात करें तो ये अनइंपॉर्टेंट टॉपिक ही था। तो एटलीस्ट ये है कि आपको प्रैक्टिस नहीं करनी, इसका जो टाइम आपको डिवोशन है वो थोड़ा कम हो जाएगा, आपके पास सिलेबस रिड्यूस हो गया है, ये जरूर कह सकते हैं। क्योंकि जो आपके टीचर्स हैं, चाहे वो स्कूल टीचर हैं, ट्यूशन टीचर्स हैं, वो आपको कराते जरूर हैं। तो एटलीस्ट आपको एक रिलैक्सेशन है कि आपको 6.1 और 6.4 को करने की जरूरत नहीं है, और इसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर आप ये दो एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उससे बाकी एक्सरसाइज पे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। अभी भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सीबीएसई ने आपको करने के लिए रख दिए हैं। चलिए इंटीग्रेशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिलीशन करी गई है, दैट इज लिमिट एज अ सम, जो बिल्कुल अलग सा टॉपिक था। अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो थोड़ा सा अलग टॉपिक आ जाता है लिमिट एज अ सम। ये एग्जामिनेशन में 4 से 6 मार्क्स वेरिएंट में रहता है कि 4 से 6 मार्क्स में आ जाया करता था। थोड़े टाइम पहले तो ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के 6 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ चॉइस में आता था। तो एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है यहाँ पर भी। तो एक्सरसाइज 7.8 तो मेरे हिसाब से जो मैट्रिसेस चैप्टर है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जो उसमें से डिलीट करा गया है, प्रॉपर्टीज जो डिलीट करी गई हैं, और इंटीग्रेशन में से जो आपके पास लिमिट एज अ सम डिलीट करा गया है, ये कुछ हद तक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, लेकिन आपको रिलैक्सेशन देने के लिए सीबीएसई ने एक बहुत बड़ी जो है एक तरीके से पहल करी है इस मामले में। तो लिमिट एज अ सम आपके पास डिलीट हो चुका है। इसके अलावा इंटीग्रेशन की सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, वो भी आपके सिलेबस से काट दी गई है, अब आपको इसको करने की जरूरत नहीं है। सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज जो है वो आपकी एनसीईआरटी में जैसे आपके चैप्टर खत्म हो जाते हैं उसके बैक पे दिए गए हैं, वहां पर आपको सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है। कुछ 1-2 चैप्टर्स की ही आपके पास सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज थी, जैसे कि इंटीग्रेशन है या वेक्टर है आपके पास, और वो दोनों की दोनों ही जो है डिलीट कर दी गई हैं सिलेबस से। तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास सप्लीमेंट्री आपको करने की जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लिटरली दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सप्लीमेंट्री, खास तौर पर। चैप्टर 8 की बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के अंदर आपके पास एक्सरसाइज 8.2 को डिलीट कर दिया गया है। बट अगर आप मेरी सजेशन माने डियर, तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी कि आपको 8.2 एक्सरसाइज जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाकी जो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा अपने ऊपर एफर्ट नहीं लगाना चाहते वो डेफिनेटली एक्सरसाइज 8.2 को छोड़ सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू माय सजेशन आपको ये एक्सरसाइज के लिए जरूर जाना चाहिए, क्योंकि 8.1 बहुत आसान है, 8.2 ही आपको प्रैक्टिस ज्यादा करवाती है। बट स्टिल आपको मना कर दिया गया सीबीएसई की तरफ से, ये एक्सरसाइज आपकी काट दी गई है, बट ये फिर भी मेरी सजेशन बॉक्स में आपके पास इंक्लूडेड है कि आप इसे जरूर करिए, बाकी आप लोगों पर डिपेंड करता है। चैप्टर 9 की अगर बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास चैप्टर है, इसमें से भी आपके पास एक कह सकते हैं अच्छा डिलीशन है। एक्सरसाइज 9.3 थोड़ी सी फॉर्मेशन में दिक्कत आती थी स्टूडेंट्स को, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है, तो उस पूरी एक्सरसाइज को आपके पास डिलीट कर दिया गया है। अब आपको वो करने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे तो सिलेबस में लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये पूरी एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड थी। सिमिलरली आप एक्सरसाइज 9.6 की अगर बात करेंगे तो इसमें से हाफ पार्ट डिलीट करा गया। हाफ पार्ट मींस इसके अंदर एक्चुअली क्या है, अगर आप 9.5 या 9.6 की बात करेंगे जब भी आप पढ़ने जाएंगे तो उसमें 2 टॉपिक हैं, बेसिकली 2 टाइप हैं। चाहे आप लीनियर की बात करें या इससे पहले जो आपके पास एक फॉर्म है उसकी बात करें तो उसमें 2 फॉर्म है, dy by dx और dx by dy। तो 9.6 में से dx by dy आप देख सकते हैं, मैंने ये फॉर्म लिखकर दिया आपको, dx by dy प्लस py इक्वल टू q, ये फॉर्म जो है वो आपकी डिलीट करी गई है सिर्फ, यानी dy by dx प्लस px इक्वल टू q वो आपने डेफिनेटली करनी है, ये वाली फॉर्म आपकी डिलीटेड है। बाकी जैसे जैसे आप पढ़ेंगे जो भी आपको गाइडेंस देने वाले हैं वो आपको और क्लियर कर देंगे। तो आपकी 9.6 के हाफ क्वेश्चन आपने करने होंगे और हाफ क्वेश्चन डेफिनेटली आपने नहीं करने होंगे। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो ज्यादातर क्वेश्चन इस पर नहीं है, इससे जो फर्स्ट फॉर्म है उसी पर आपको ज्यादातर क्वेश्चन मिलेंगे। तो हो सकता है कि 3-4 क्वेश्चन आपकी 9.6 एक्सरसाइज में से कैंसिल हो जाए। ऑब्वियसली मिसलेनियस एक्सरसाइज में से भी आपको थोड़े बहुत डिलीशन देखने को मिल जाएंगे। चलिए फटाफट से चैप्टर 10 को देखते हैं। चैप्टर 10 आपके पास वेक्टर है डियर, तो अगर हम चैप्टर की बात करें तो चैप्टर में से तो कोई डिलीशन नहीं करा गया है, लेकिन फिर से सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है आपके पास जिसमें स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बट
ये भी आप लोगों का डिलीट कर दिया गया है, आपको इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए 3D चैप्टर पर चलते हैं। तो 3D चैप्टर में से भी बहुत बड़ा आप कह सकते हैं रिलैक्सेशन है सीबीएसई स्टूडेंट्स को, 12th वाले स्टूडेंट्स को। इसमें ये 3 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नहीं करने, हम प्रॉपर एक्सरसाइज यहां पर नहीं है, लेकिन ये हर एक्सरसाइज के अंदर ये टॉपिक है, तो ये टॉपिक आपको नहीं करने। एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, साइन थीटा की फॉर्म में आपके पास एंगल होंगे, कॉस थीटा की फॉर्म में आपके पास एंगल होंगे, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, एंगल बिटवीन लाइन्स एंड प्लेन्स। तो ये जो टॉपिक है इसमें ये टॉपिक जो है डिलीट कर दिए गए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जामिनेशन में नहीं मिलेंगे। चैप्टर 12 की बात करी जाए तो कोई खास डिलीशन नहीं है, बस ऐसा कहा गया है कि जो अनबाउंडेड एरियाज होते हैं, क्योंकि कई बार आपकी लीनियर इक्वेशंस बनती हैं तो उसके अंदर अनबाउंडेड एरिया आता है। अनबाउंडेड एरिया होता है जिसमें बाउंड नहीं हुआ, तो जो अनबाउंडेड एरिया वाले क्वेश्चंस हैं वो अब आपको करने की जरूरत नहीं है। शायद 2-3 क्वेश्चंस हैं आपकी पूरे चैप्टर के अंदर, तो वो अनबाउंडेड वाले एरियाज वाले क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। चलिए लास्ट चैप्टर की तरफ देखते हैं, चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी। तो इसमें से एक एक्सरसाइज अगर हम 13.5 की बात करें तो डियर ये पहले ही पिछले सेशन में ही डिलीट कर दी गई थी, तो ये तो पहले से ही डिलीटेड है। लेकिन सीबीएसई ने एक और कदम उठाकर 13.4 एक्सरसाइज, जिसमें मीन, वेरिएंस और ये सब चीजें आपको निकालनी पड़ती थी, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होता था, अदरवाइज ये कोई डिफिकल्ट एक्सरसाइज नहीं थी, तो ये भी आपके पास एक्सरसाइज काट दी गई है। तो आई होप आपको इस वीडियो से जरूर मदद मिली है और आपको एक्सरसाइज वाइज, टॉपिक वाइज, और ये भी आपको पता चला है कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगे तो प्लीज इसे एक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।